का कार्य। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग पर एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्रा से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर प्रसन्नतापूर्वक सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ लौट चला। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उसकी पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को एक मूल्यवान माणिक दिया। ब्राह्मण ने उसे घर लेकर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था। बहुत समय से वो प्रयोग नहीं किया गया। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से माणिक उस घड़े में छुपा दिया, किंतु उसका दुर्भाग्य दिन भर का थका मांदा होने के कारण नींद लग गई। इस बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने चली गई, किंतु मार्ग में उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है मैं उसे लेकर आती हूँ, और वो विचार करके घर लौटी और उसने पुराने घड़े को लेकर चली गई और जिसमें वो घड़े में माणिक था वो नदी में डूबोया। वह माणिक भी जल के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो वो भाग्य को कोसता हुआ फिर भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर से उस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारा वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन में सोचने लगा, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला का प्रारंभ हुआ। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उससे पूछा, प्रभु मेरी दी मुर्दाए और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके तो इन 2 मुर्दा से क्या होगा। यह सुनकर प्रभु अब मुस्कुरा भर दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था, 2 मुर्दा से तो एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आएगा। प्रभु ने इतना तुच्छ दान मुझको क्यों दिया। प्रभु ने यह कैसी लीला है, प्रभु की यह कैसी लीला है, ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था तो उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है। वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 मुद्रा से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाए। यह सोचकर उसने 2 मुद्राएं उस मछली का सौदा किया और वो मछली अपने पास ले ली और अपने कमंडल में डाल ली। कमंडल में पानी था, इसलिए वो मछली की जान बच गई और मछली को नदी में छोड़ने चला जाने लगा। तब मछली के मुंह से निर्धन ब्राह्मण ने देखा तो माणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था वो उसके मुंह से बाहर निकला। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुर्दाएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना कि मिल गया। लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया और इसलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राजा दरबार में उसकी शिकायत करेगा। उसने डर कर वह ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उसने लूटी हुई सारी मुद्राएं उसको वापस दे दी। इस तरह उसको माणिक भी मिल गया और वो लूटी हुई मुर्दाएं भी मिल गई। यह देखकर अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए। अर्जुन बोले, प्रभु ये कैसी लीला है, जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुर्दाएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सके वो सिर्फ 2 मुर्दा ने कर दिखाई। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन यही सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुर्दाएं दी, मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब उसने 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे के दुख के विषय में
सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो है कि जब आप दूसरे के दुख के विषय में सोचते हैं तब आप दूसरों का भला करते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। जय श्री